अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरे सलाम का जवाब मेरे सुन्नी सहीउल अक़ीदा भाई बहन ही दे। तो मैं एक ऑडियो क्लिप और लेकर आया हूँ जिसमें डॉक्टर जाकिर नालायक का चेला हमनाम जाकिर वहाबी, जो तेलंगाना हैदराबाद का रहने वाला है, ये हमारे सुन्नी भाई को परेशान कर रहा था बार बार तक़लीद पे बात करने के लिए। जब जमशेद अली कादरी को लगाया गया तो इसकी हालत देखेंगे आप, ऑडियो सुनेंगे तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोग आपके भी आसपास में होंगे और ये लोगों को हम लोग परेशान नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग अक्सर हमारे सुन्नी भाइयों को परेशान करता रहता है। तो बहुत से हमारे सुन्नी भाई को ये पता नहीं होता है कि तक़लीद का क्या मतलब है, और बहुत ऐसी चीज़ है जो पता नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सभी को पता नहीं है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं और जमशेद अली कादरी से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं और इसीलिए काम कर रहे हैं। हम लोग का ये मकसद है कि हमारा जो भी सुन्नी भाई है सबका ईमान सलामत रखे और ऐसे लोगों से बचे। तो इस ऑडियो को सुनिए। जज़ाकल्लाह खैर। हेलो, जो भाग रहा है यार ये तो। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കൾ फोन उठाए क्यों नहीं रहे? हेलो, अरे म्यूट करो, तुम म्यूट करो। हेलो, म्यूट करो। किसको हेलो, लेकर आए हो? लेकर किसको आए हो? मोहम्मद रजा म्यूट करो। हेलो, किसको लेकर आए हो? जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। जमशेद अली कादरी है तो मेरा नाम सुनते ही भाग जाओगे यार। तुम काम मुझसे बात अस्तगफिरुल्लाह, करते हो। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आमीन बोलो। देखो अभी आमीन सुनना। आमीन तो बोलो। सैयद हाँ। जाकिर बात करो, तेलंगाना हैदराबाद से। चलो तकलीद की तारीफ करो। चलिए, नहीं तकलीफ में पहले अल्लाह तकलीद की तारीफ नहीं, तकलीद की तारीफ करो। भागना नहीं, मौजू से भागना नहीं। सुबह से तुम इसको परेशान कर रहे हो। तकलीद की तारीफ करो। अरे तुम खुद आए, तुम भागना नहीं है। अल्लाह पे तो तेरी वो ठुकैया की है, मैंने 2 रिकॉर्डिंग डाली है यूट्यूब पर। अभी नहीं, 2 ठुकैया करी है तेरी। अरे रुको यार, इतना तकलीद की तारीफ कर। मुझे बोलने दो। तकलीद की तारीफ कर। उसूल तय करो। हाँ, चल तकलीद की तारीफ कर। उसूल तय करो पहले। जब तक तारीफ नहीं करेगा कोई उसूल नहीं तय होगा। तकलीद की तारीफ कर। उसूल तय होगा। मैं अब तकलीद की तारीफ करूंगा तो तुम उसूल से भागोगे। नहीं, मैं क्यों भागूंगा उसूल से? तकलीद की तारीफ कर। नहीं, पहले उसूल बनाओ अपनी मुंह से। मैं कह रहा हूँ तकलीद की तारीफ कर। मुझे कितनी देर बोलने के लिए बोलोगे? जितनी देर तू तारीफ करेगा उतनी देर बोल। नहीं, पहले उसूल तय करो, बाद में तुम्हारा जो। अरे मैं 2 मिनट तुझको देता हूँ, तकलीद की तारीफ कर। मैं खामोश हूँ। नाम ही नहीं लेगा। नहीं, जब तक आप उसूल 2 मिनट का उसूल बनाते ना, 2 मिनट का उसूल बनाते। पक्की बात है? पक्की बात है। चलो तकलीद की तारीफ करो। हाँ, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। देखा सामईन, ये जो है 2 मिनट का उसूल बना रहे और टॉपिक रहेगी तकलीद। तो मेरा दावा है तकलीद पर कि तकलीद इल्म का रास्ता नहीं है, ना ही तकलीद सलफ का रास्ता है, ना ही तकलीद जो है तो ये मुक़ल्लिदीन करते हैं। अगर ये तकलीद करते हैं तो मुझे किसी एक मसले को ये बता दें कि भाई इस मसले में ये तकलीद करते हैं। पहले मुखल्लिद है ना भाई, बताएंगे कि भाई ये मसले में तकलीद होती है। अरे मैंने तुमको 2 मिनट दिया। तकलीद की तारीफ करो। तुम्हारा दावा है ना तकलीद हराम है, उस पर सबूत पेश करो। तकलीद की तारीफ करो। हाँ, मैं भी साबित करूंगा। तारीफ करो ना, तो तारीफ क्यों नहीं कर रहा है? फिर बीच में तकलीद की तारीफ 2 कर। मिनट होने तो उसके बाद बीच में तो तारीफ करना। तारीफ करने के लिए 2 मिनट दिया है ना, फालतू बकवास करने के लिए थोड़ी 2 मिनट दिया। 1 मिनट नहीं हुआ तुम्हारी तकलीफ। तो तुम बकवास कर रहे हो ना, तुम मुझसे पूछ रहे हो। दावा खुद कर रहे हो, पूछ मुझसे रहे हो। अभी उसूल बनाया। अबे दावा तुमने बनाया ना। अरे मैंने तकलीद टॉपिक से भागेगा तो तेरे को पकड़ूंगा। तकलीद की तारीफ कर। अरे तो मेरी 2 मिनट हुआ ही नहीं, तो जब तुम मुझे बोलना कि भाई 2 मिनट में तुमने बोला ही नहीं, ठीक है। मैं अभी तो 1 मिनट मेरा बाकी भी था, वो 1 मिनट हुआ ही नहीं, जो तुम जो है मुंह उठा के आ गए जलील होने के लिए। तो मैं बता रहा था सामईन कि ये लोग मुक़ल्लिद है, तकलीद नहीं करते हैं। अगर ये तकलीद करते हैं तो इनके 2 मिनट में ये बताएंगे कि कोई एक ऐसा मसला जिसमें ये तकलीद करते हैं, और ये हम पर जो इल्जाम लगाते हैं कि भाई हम तकलीद को शिर्क, बिदात या खुराफात कहते हैं, तो हम भी साबित करेंगे इन्हीं की जुबान से कि ये तकलीद हराम है। किस जगह हराम है वो भी हम इंशाअल्लाह अगर बात रुके ये बताएंगे। अब लो तकलीद की तारीफ। तकलीद की लुग़वी माने हैं। तकलीद का जो एक माना होता है लुग़वी, एक माना होता है इस्तिलाही। तकलीद के माने हैं किसी की भी बात को बिना दलील के मान लेना।
किसी मुजतहिद की बात को बिना दलील के मान लेना, इसी को तकलीद कहते हैं। कुरान की आयत पर अमल करना, कुरान पर अमल करना, ये तकलीद नहीं। हदीस को मानना, हदीस पर अमल करना, तकलीद नहीं। सहाबी की बात मानना, तकलीद नहीं। कोई मुजतहिद की बात को मानना जो कि बिना दलील है, इनके पास जो बिना दलील है वो मान लेना, ये तकलीद है। चलिए अब आप अपना मुकम्मल एक बात बता दें, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, कोई एक ऐसा मसला जिसमें आप 4 साल 3 साल 5 साल ये तारीफ कौन सी किताब से किया, नाम बताओ। ये तारीफ कौन सी शुरू हो रहा, ये तारीफ कहाँ से किया, पहले वो बताओ मुझको। तारीफ कौन सी किताब से किया, वो किताब से तारीफ करूँ तुम्हारी, बताओ। किसका कॉल है ये? कुरान हदीस वाले हो ना तुम? कुरान हदीस में कहाँ लिखा है तकलीद की तारीफ? कुरान हदीस में तकलीद है ही नहीं। चलो मैं तो इनकार कर दिया। तो तारीफ कैसे किया तूने? तो फिर कहाँ से करोगे तारीफ? कहाँ से किया तूने? अभी जब है ही नहीं कुरान हदीस में तो तकलीद है। अच्छा, नहीं, कुरान हदीस में तकलीद नहीं है तेरे बकौल, तो तूने तारीफ कहाँ से किया? चलो हाँ, तो तुम 2 मिनट लानत काज़िमीन, अपने उसूल में खुद फंस गया भाभी। हाँ, चलो बताओ पहले। नहीं पहले हवाला दो। तुमने तकलीद की जो तारीफ की है कहाँ से की है? कहाँ से की है? अगर कुरान हदीस में सुनो ना, अगर कुरान देखिए सामिन इकराम अपने उसूल में खुद फंस गया। अब ये तकलीद की तारीफ कर रहा है और मैं पूछ रहा हूँ कुरान हदीस में कहाँ है तो नहीं बता रहा। अच्छा ये बता दो, ये कुरान हदीस वाला है ना? तकलीद की मैंने क्या पूछा? मैंने तुमसे पूछा तुमने जो तकलीद की तारीफ की है वो कहाँ से की है? ए भाग मत वाभी, मेरा टाइम है, वाभी बीच में मत बोल। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सवाल का जवाब दे। जो सवाल का करूँ उसका जवाब देना पड़ेगा। मेरा टाइम है, 2 मिनट मेरा टाइम है। मैं कह रहा हूँ तूने जो भी तारीफ किया वो कौन सी किताब से किया? कुरान हदीस में कहाँ लिखा है ये तकलीद की तारीफ जो तूने किया वो बता। चल, तू कुरान हदीस वाला है ना? चलो बताओ फटाफट, कुरान हदीस में कहाँ लिखी तकलीद की तारीफ जो तुमने किया? चलो जल्दी बताओ। नहीं तुम्हारा 2 मिनट नहीं, मैं अपने टाइम में तुमसे पूछ रहा हूँ ना, बताओ। हाँ तो फिर अभी खामोश रहो। हाँ चलो बताओ। अगर ये इनको मैंने पूछा एक मसला की कोई एक मसला बता दे। अरे मसला तो बाद में बताऊंगा, पहले जो तुमने उसूल बनाया उसका हवाला दो। तकलीद की तुमने जो तारीफ की वो कौन सी किताब से की? तुम फोन काट कर भाग। अरे मेरा टाइम है, बीच में बड़ा मत। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। तकलीद की जो तूने तारीफ की, तकलीद की जो तूने तारीफ की वो कौन सी किताब से की? कुरान हदीस में कहाँ है वो तारीफ जो तुमने अभी बयान की? क्योंकि तुम कुरान हदीस वाले हो। अगर तुमने तारीफ अपने मन से की तो तुम जाहिल हो, और अगर तुमने लुगत से की तो लुगत किसकी है? अइम्मा की लिखी हुई है, कुरान हदीस नहीं है, तो तुम खुद मुकल्लिद हो गए। देखिए सामिन इकराम जाहिल खुद मुकल्लिद हो गया। लुगत लिखी हुई है, अइम्मा की कॉल है। लुगत जो है वो अइम्मा का लिखा हुआ है। अरे जाहिल, तारीफ अभी मेरा टाइम खत्म नहीं हुआ, मेरा मुंह बंद। किताब का नाम बताओ। तारीफ कहाँ से की तुमने वो बताओ। डॉक्टर जाकिर नालायक नालायक। देखिए सामिन इकराम ये है इनकी जहालत। इसने अभी तकलीद की तारीफ की कि गैर मुजतहिद की बात को बिना दलील मान लेना ये तकलीद है। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ ये कहाँ लिखा है? तो बता नहीं रहा है। कहाँ लिखा भाई? ये कहाँ लिखी है तारीफ? हाँ कहाँ लिखी है तारीफ? मैं बता दूं। हाँ बताओ। मैं बता देता हूं, मेरे बीच में ना बोलना, ठीक है? नहीं अभी तो मेरा टाइम चल रहा है, मैं कैसे नहीं बोलूंगा? हाँ तो चलने दो, मेरे को बता ना कहाँ लिखा है वो बताओ। तो 2 मिनट तक बोलूंगा। नहीं तुम्हारे लबबाजी करने के लिए थोड़ी मैंने तुमको कॉल किया है। मुझे बताओ तुमने ये तकलीद की तारीफ कौन सी किताब से की? देख वहां मर जाएगा, बताएगा नहीं। वहां मर जाएगा। वहां हर किसी की तकलीद करता है लेकिन चोरी छुपे करता है। चोरी छुपे। इमाम अबू हनीफा ने तो किसी की चोरी छुपे, किसी की तकलीद ही नहीं की। चोरी छुपे तकलीद करता है। चोरी छुपे तकलीद करता है वहाबी, और बताता नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ ये तकलीद की तारीफ तुमने कौन सी किताब से की? तो वहाबी को मौत आ गई। अभी तुमको मौत आएगी, मुझे बोलना ही नहीं। अभी तुमने लुगत का नाम लिया। लुगत लिखी हुई है अइम्मा की, मुजतहिद की, मुजद्दिद की। तो इसकी तकलीद कैसे की तुमने? तकलीद कैसे कर ली तुमने? हाँ तो और क्या तकलीद की तारीफ तुमने क्या करी अभी? कि गैर मुजतहिद की बात को कुरान हदीस में ना उसको मान लेना। तो कुरान हदीस में जब तुम्हारे बकौल तकलीद की तारीफ है ही नहीं तो तुमने कैसे मान लिया मुजतहिद की बात को? हाँ मैं बताऊंगा ना कैसे माना। अपने उसूल में फंस गया भाभी। देखिए मोहम्मद रजा फोन काट के भागोगे अभी। बहुत जबरदस्त तरीके से तुमने फंस लिया। अब ये देखिए सामईन, चलो कहाँ से की तारीफ? कहाँ से की तारीफ? कहाँ से की तुमने तारीफ? कहाँ से की तुमने? मुसलमान सबूत में तकलीद का इस्तिलाही माना बताया। मैं पूछ रहा हूँ तो तुमने मुस्तहिद की किताब को क्यों खोल रहा है? कुरान हदीस खोलना, कुरान हदीस खोल। देखिए सामिन इकराम ये जाहिल का बच्चा मुस्तहिद
मुस्तहिद की किताब को खोल रहा है, जबकि तकलीद का कायल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुरान हदीस से बता, तुम बता नहीं रहा है। उम्मती के कौल को बगैर दलील हुज्जत के अमल हाँ, तो करना, तूने ये इस कॉल को तकलीद कैसे मान लिया? इस कॉल को कैसे मान लिया तूने तारीफ कैसे कर दी? इनकार कर दो। तूने तारीफ कैसे मैं कर बताऊं दी? किसे? जाहिल के बच्चे, तू क्योंकि- कुरान हदीस वाला ना, कुरान हदीस से बता। हाँ, तो सुनो ना, अब तो मैं बताता हूँ ये कैसे की। देखिए सामीन इकराम, ये है वहाबियत की जहालत। मैं कह रहा हूँ तू कुरान हदीस वाला है, कुरान हदीस से तकलीद की तारीफ बता, तो ये इम्मा की कॉल से बता रहा है, मुजतहिद से बता रहा है, उनकी किताबों से बता रहा है। तो जब तक ये मुजतहिद की तकलीद नहीं करेंगे, ये ऐसे ही गुमराह रहेंगे। अब देखो, इसने खुद तारीफ करके ये साबित कर दिया कि ये खुद मुजतहिद के मुकल्लिद है, गुमराह थे, ये खुद मुकल्लिद है, गुमराह थे, ये खुद मुकल्लिद है। मुकल्लिद तकलीद करके अच्छा अपने ये बता, पर इमाम जो बुखारी मुकल्लिद किसके का मुकल्लिद फतवा थे? ए सुन, इमाम बुखारी अरे किसके अपने मुकल्लिद इमाम थे? की बात करो। इमाम बुखारी किसके मुकल्लिद थे? क्या थे? जिसकी बुखारी का इमाम अबू रट्टा तू हनीफा लगाता है, अल्लाह बुखारी का जो तू अकबर, रट्टा अल्लाह लगाता है, इमाम अकबर। बुखारी किसके मुकल्लिद है? तकलीद करने का नतीजा क्या निकला? देखिए सामीन तकलीद इकराम, करने का नतीजा ये इमाम निकला बुखारी कि खुद मुकल्लिद इमाम शाफई अपने के इमाम मुकल्लिद को थे, गुमराह इसके कहता घर की है। कुतुबों से भी साबित अपने है, इमाम को और गुमराह 4 कहता हवालों है किताबों का मुकल्लिद। बड़ी बड़ी इतना मोतबरी जाहिल है किताबों का मुकल्लिद, हवाला अपने है। इमाम इमाम को कहता बुखारी है खुद इमाम शाफई बुखारी मसलक को मुकल्लिद है। फॉलो करते थे। झूठ झूठ दलील चलो पेश जो करो। झूठ बोले उस पर अल्लाह अभी की देखो, लानत, अभी आमीन इस पे बोलो, बात करेंगे। आमीन बोलो। अभी देखो, अभी जो मैं झूठ बोले, दलील दूंगा, जो देखो, झूठ बोले उस पर अल्लाह हाँ, की चलो, लानत, मैं आमीन दलील बोलो। दूंगा। पेश करो, दलील पेश करो। हाँ किसने पेश कर कहा? रहा हूँ, किसने पेश कहा? कर रहा हूँ। ये देख तेरी हाँ, फतावा दलील, नजीरिया, दलील। नसीर हुसैन अभी देलवी, देखो, खामोश हो जा, खामोश अरे हो मैं जा, इसके ऊपर इजमा नकल खामोश हो करूंगा। जा, जूता इमाम मारूंगा मुंह बुखारी पे खींच के, रहमतुल्लाह मुंह अलैह बंद कर। मुजतहिद थे। तेरा टाइम हो गया, मेरा चलो, टाइम इमाम है, बुखारी मुजतहिद थे, मेरा मैं दलील टाइम दूंगा। है। देखो, अभी देखो इमाम कैसी बुखारी तकलीफ इमाम चालू हो शाफई गई। के मुकल्लिद थे। ये झूठ देख तेरी किताब फतावा नजीरिया, नसीर हुसैन झूठ देलवी है ना? लिखता है कि इमाम बुखारी शाफई मसलक को फॉलो करते थे। अब लानत भेज अपने झूठी नसीर बात हुसैन है। देलवी पे, जिसने ऐसा लिखा उस पे लानत भेज, पहले लानत भेज। हाँ, मैं जिसने भेजूंगा इमाम अभी लानत। बुखारी को मुकल्लिद अपने लिखा उस पे इमाम साहब लानत पर भेज, लानत भेजना पहले तुम अभी। लानत भेज, लानत चलिए, भेज। वहाबी मैं बा, अभी लानत उसकी नहीं दलील दे भेजेगा, देता हूँ। लानत भेज। अरे मैं अभी नहीं मेरी भी बात भेजेगा सुनो, तुमने अपनी लानत। बात देखिए सुनी तो सामिर इकराम हमारी भी भाग रहा बात है, सुनो देखिए ना। अब इसके बाप की मैं नहीं किताब खुली भागूंगा, नसीर मुझे हुसैन बोलने देलवी की, नहीं तो दे रहे भाग हो। रहा है। चलिए, मैंने चलो, एक कहा काम करो, नसीर तुम्हारे हुसैन 2 मिनट देलवी ने कंप्लीट कर फतावा लो। नजीरिया में लिखा है इमाम शाफई के मुकल्लिद थे इमाम बुखारी। लानत भेज पहले, नसीर हुसैन देलवी पे लानत चलो, भेज वहाबी। भागना नहीं, फोन काट के 2 मैं मिनट में तुझे जो भगाने चाहे बोल वाला दो हूँ, तुम्हारी। नसीर हुसैन देलवी पे जब तक अरे लानत ठीक है, नहीं मुझे भेजेगा भगाओगे। आगे नहीं बढ़ने दूंगा, जाहिल मुकल्लिद रहने जब पहले तो तक इसको आगे भगाएगा, नहीं उसकी बढ़ने कितनी दूंगा मजाल। नसीर हुसैन देलवी पे लानत नहीं भेजेगा। चलिए, लानत लानत भेज, लानत मैं भेज अभी पहले इसकी जो है तो नसीर आपको हुसैन दलील देता देलवी पे हूँ। पहले लानत भेज। कौन नजीर अगर हुसैन हवाला देलवी? सुन, इमाम अबू अगर मैं हनीफा पे हवाला तुम ना भेजो देख लानत। सका तेरे घर की कुतुब इमाम से, अबू तो मुझ हनीफा पर पे लानत लानत। भेजते हो आप? नसीर नहीं, हुसैन आप देलवी पे इमाम अबू लानत हनीफा भेज पे लानत भेजोगे? पहले, नहीं, इमाम अबू नसीर हनीफा पे हुसैन भेजोगे देलवी पे लानत? लानत तो भेज भेज। दो। अपने इमाम तेरा पे लानत नसीर भेज रहे हुसैन हो, देलवी कहता अपने है, इमाम को गुमराह देखिए बोल रहे सामिर हो। इकराम ये शर्म आनी कहता है चाहिए मैं तुम किसी का लोगों को। मुकल्लिद इतना नहीं है, मेरे नसीर बीच में हुसैन क्यों आ रहे देलवी का मुकल्लिद बन के हो? बैठा मेरे हुआ बीच में आ रहे, देखो मुझे इसीलिए बना मैं है। ये ये देखिए जो है नसीर हुसैन मुकल्लिद देलवी का उसूल मुकल्लिद, तय कर ले। नसीर उसूल हुसैन तय नहीं देलवी का करेंगे, मुकल्लिद। उसूल नहीं तय करेंगे, ये उसूल तय नहीं करेंगे। अबे उसूल तो उसूल मैं तय तय नहीं कर करेंगे। चुका हूँ, ये लेकिन ऐसे तू ही आप जवाब खाली नहीं दे रहा ना, बड़बड़ बड़बड़ तू करते जवाब नहीं दे रहा, जाएंगे। बड़बड़ तो तू कर रहा ये है। बड़बड़ करते जाएंगे। एक भी बात का मेरे ये तेरे बात पास नहीं कर जवाब नहीं है, पाएंगे। तेरे पास जवाब नहीं है एक नहीं, बात का। मैं पूछा तूने मुकल्लिद की तारीफ कहाँ से की, तूने कहा अरे अइम्मा की यार, किताब से, तो मुजतहिद कुरान कैसे हदीस में नहीं मुकल्लिद है। होगा? तो अइम्मा की किताब मुजतहिद को मुकल्लिद तूने होगा? फॉलो करके तारीफ कर दी, तो खुद मुकल्लिद हो गया तू। तो फिर क्योंकि इमाम अबू मुकल्लिद की हनीफा सबसे तारीफ बड़े ही यही मुकल्लिद हो गए। है कि बिना हाँ, तहकीक इमाम अइम्मा अबू की हनीफा बात भी को मान मुकल्लिद है, लेना। तो तो इसका तूने मतलब कैसे ये मान निकला ली कि इस कोई तारीफ को, मुजतहिद ही नहीं इस है, तारीफ को क्योंकि कैसे मान कोई लिया ना तूने, कोई किसी न किसी इस किताब से तारीफ इल्म को कैसे हासिल मान करता लिया है। तूने, इस तारीफ को तूने कैसे मान कैसे लिया मान बताओ? लिया? हाँ बता। अच्छा हाँ, आप सुनो, पहले रुक कुरान जा, से पहले दलील रुक लो। जा। अभी नसीर नहीं, हुसैन पहले देलवी कुरान पे से दलील लो। लानत भेज पहले। नहीं, पहले कुरान से अब दलील देख लो, तेरे उसके बाद सिद्दीक अपने हसन इमाम को भोपाली की बोलना कि ये किताब खोलता गुमराह हूँ, था। देख हदियतुल इन्ना मेहंदी, लिल्लाहि वो व कहता इन्ना इलैहि है राजिऊन। काजी ये शौकानी मदद सुनो कर, अभी, ए ये इब्ने बीच में कय्यम मेरी मदद कर, मैं तेरा मुकल्लिद। सुन, काजी शौकानी का मुकल्लिद सिद्दीक हसन भोपाली, उस पर भी लानत भेज, हम्म। लानत भेज अब मैं पहले। देखो, तुम अपने इमाम पे तो देखो पहले भेज सामिन लो, भाग उसके रहा बाद फिर इधर आएंगे है हम। ये देखो तो सामिन बिल्कुल भाग छोटे रहा है, लोग आए, देखो इन भाग रहा लोगों है, का क्या भाग रहा है, मुकाबला देखो हो भाग सकता रहा था है। इमाम अबू हनीफा के अहले सामने? हदीस की माँ ने इमाम बच्चा अबू पैदा हनीफा नहीं किया रहमतुल्लाह बेटा, अलैह के सुन मद्दे सुन, मुकाबले में इनकी अहले क्या हदीस औकात की है? माँ ने हलाली मैं कह बच्चा रहा हूँ, पैदा नहीं सीना किया ठोक बेटा। के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मद्दे मुकाबले में इनकी क्या औकात है? इमाम अबू मैं हनीफा कह के रहा
रहा हूँ, बड़बड़ा मत, लानत भेज पहले। सिद्दीक हसन भोपाली पे लानत भेज, सिद्दीक हसन भोपाली पे लानत भेज पहले। अभी मैंने कहा पहले सिद्दीक हसन भोपाली और नसीर हुसैन देलवी पे लानत भेजिए, दोनों मुकल्लिद साबित हुए, ये दोनों मुकल्लिद साबित हुए। मैं दलील दे रहा हूँ ना अभी, तुम अबे तेरी दलील को जेब में रख, पहले लानत भेज इन दोनों पर, इन दोनों पर लानत तो भेज पहले। हदीस से मैं दलील दूंगा, तुम हाँ चलो, कुरान हदीस से मुकल्लिद की तारीफ करो, कुरान हदीस से, चलो कुरान हदीस से मुकल्लिद की तारीफ करो। कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 75 पढ़ो, आयत पढ़ो।
क्या अल्लाह ताला क्या करे सूरह निसा के अंदर अल्लाह क्या करे, वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, जो कोई मोमिनीन का रास्ता, इसका रास्ता मुखल्लिदीन का नहीं, मोमिनीन का रास्ता, और जो जितने मोमिनीन है ये लोगों ने तकलीद नहीं की। या तो बोल दो कि इमाम अबू हनीफा इसमें कहा लिखा, आयत का तर्जुमा कर, आयत का तर्जुमा कर, आयत का तर्जुमा कर, मुकम्मल बात होने दो, तर्जुमा कर आयत का, अपने पेट से थोड़ी सिखाएगा, और इस आयत की तफसीर पढ़, ना बोलो, इसकी तफसीर पढ़ और आयत का तर्जुमा कर, अपने पेट से मत बक। चलो चल आयत का तर्जुमा कर। इमाम ये कोई भी, अबे अच्छा इमाम अबू हनीफा मोमिन नहीं है? 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 तो जाहिल के बच्चे इमाम अबू हनीफा ने 2 साल, सुन बे जाहिल, 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोबत हासिल की कि नहीं? अरे वो तो बिल्कुल भाई जाहिल के बच्चे 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोबत हासिल की कि नहीं की इमाम अबू हनीफा ने? तकलीद हो गई। तो तकलीद नहीं हुई वो, तकलीद नहीं हुई वो। अच्छा एक अब तो गधे की औलाद वो खुद कहते हैं कि अगर मैं 2 साल इमाम जाफर सादिक के ना पाता तो इमाम अबू हनीफा हलाक हो जाता। तकलीद होती है, बिल्कुल तकलीद होती है। तारीफ क्या है? तकलीद की तारीफ क्या है? देखिए सामने निगराम, ये जाहिल का बच्चा देखो कैसे भाग रहा है। अब देखो कुरान की आयत का तर्जुमा नहीं कर रहा है, कुरान की आयत का तर्जुमा नहीं कर रहा है, अब फंस गया ये, अब फंस गया ये, अब फंस गया ये, बीच में क्यों आए हो? अब ये वहां भी फंस गया, अब ये वहां भी फंस गया। इमाम अबू हनीफा ने 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोबत हासिल की कि नहीं की? ये उसूल तय करेंगे। देखिए सामने निकराम, अब ये देखो कैसे भाग रहा गधे का बच्चा, ये गधे का बच्चा कैसे भाग रहा है, देखो देखो कैसे भाग रहा गधे का बच्चा। मुजतहिद बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि अगर मैं 2 साल इमाम जाफर सादिक के ना पाता तो मैं हलाक हो जाता। गधे की औलाद, हलाक हो जाता, तो गधे की औलाद, गधे की औलाद, गधे की औलाद। उन्होंने खुद 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोबत हासिल की, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुक़ल्लिद, सुन, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मोमिन है, और मोमिन की तकलीद करना मसले पर, सुन बे साले जाहिल, अकायद में नहीं मसाइल पर आज की तारीख में वाजिब है, झूठ वाजिब है। तो ये किसका कॉल है पता है? इमाम जलालुद्दीन स्वीती रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है कि आज की तारीख में मसाइल में तकलीद करना वाजिब है। साले जाहिल, गधे, घोड़े। यही जलालुद्दीन देखिए सामने निगराम, ये है इनकी हालत। अब इससे पूछ रहा हूँ कि तकलीद की तारीफ कुरान हदीस से कर, तो ये लाचार बेचारा इधर से उधर भाग रहा है। तकलीद की तारीफ कुरान हदीस से कर। पहले तूने जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा कर, जो तूने आयत पढ़ी उसमें कहाँ लिखा है तकलीद हराम है? कुरान पे झूठ बोलता है भाभी। अपने इमाम का हाफिज कब बने? आपके इमाम साहब हाफिज कब तू बने? मुझे ये बता, तूने कुरान की आयत पढ़ी ना अभी? तूने ए भाभी तूने कुरान की आयत पढ़ी ना? ए भाभी ए भाभी ए भाभी तूने कुरान की आयत पढ़ी ना अभी? तूने कुरान की आयत गलत क्यों पढ़ी? तूने कुरान पर झूठ क्यों बोला? तो मेरे बीच में क्यों आ रहे हो मुंह तू जाहिल के बच्चे, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जाहिल तो तुम हो। अबे गधे जवाब देना। इमाम अबू हनीफा खुद फरमा रहे हैं कि मैंने 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोबत हासिल की। देखा आपने, मैंने कहा ना जाहिल होने देखिए सामने निकला, मैं कहता हूँ ना वहाबी की किसी माँ ने हलाली बच्चा पैदा ही नहीं किया जो जवाब दे सका। अभी तक इसने तकलीद की तारीफ कुरान हदीस से नहीं की। ये अइम्मा के कॉल से परेशान है, मुजतहिद का कॉल पेश कर रहा है और कहता है मुजतहिद की तकलीद करना हराम है, और खुद तकलीद कर रहा है, खुद तकलीद कर रहा है, खुद तकलीद कर रहा है। चलो तकलीद की तारीफ, अभी तूने आयत पढ़ी तकलीद के ताल्लुक से और कुरान पे झूठ बोला, अस्तगफिरुल्लाह, लानत हो तुझ पर। तूने कुरान पर झूठ बोला, कुरान का तर्जुमा नहीं किया तूने, ना कुरान को तफसीर से बताया। कुरान का तर्जुमे में साफ लिखा है कि मोमिन की तकलीद, मतलब मोमिन की पैरवी करेगा, मोमिन की पैरवी करेगा, तो पैरवी तकलीद है बिल्कुल। और क्या तकलीद की तारीफ क्या है? तो फिर ये अच्छा, अबे जाहिल तकलीद की तारीफ क्या है? गैर मुजतहिद की बात को सुन, मसाइल में गधे सुन, मसाइल में गैर मुजतहिद की बात को बिना दलील मान लेना ये तकलीद है। कौन सा मसला है जरा आप मारे? अब सुन कुरान से साबित करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है हिदना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। तो उनके रास्ते पर मसाइल में चलना ही तकलीद है। जाहिल के बच्चे जाके कुरान को पढ़, गधा कहीं का। चल हो गया तेरा काम, मसला बता रहा हूँ, मसला बता रहा हूँ, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मसला बता रहा हूँ। अबे सुनने के काबिल है, मुंह बंद कर, बताऊं 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 बताऊं? अबे मैं गधे से बात कर रहा हूँ, गधे को अबे बोलते हैं। चुप सुन सुन सुन, यहाँ कोई सीरत नबी के जलसे नहीं कर रहा। इब्ने छमिया का मदरसा खोल के कोई नहीं बैठा यहाँ पे, इब्ने छमिया का यूनिवर्सिटी खोल के कोई नहीं बैठा यहाँ पे।
इब्ने छमिया के एक मदरसे में मसला सीरत बताओ, नबी के जलसे तुम कर रहे हो महीने में, मसाला ना डालो, 40 दिन एक में मसला आलिम तुम बता बना दो। रहे हो, 40 दिन के आलिम सुन, देखो एक मसला 40 बताने दिन के के लिए आलिम कह रहा हूँ, सुन, कितना गोल गोल घुमा रहा है, हाँ देखिए। सुन मसला सुन। ये बता, बिल्ली ने चूहा खाया, मुंह पे खून लगा हुआ है, अब बिल्ली ने हाँ पानी में मुंह डाल दिया, उस पानी का क्या होगा? हाँ, कुरान हदीस से क्या हो हवाला दे, सकता है आप बताइए। देखो हवाला दे चलिए, अब कुरान 2 हदीस मिनट से। मेरे हैं, हाँ, इनको जब कुरान से हदीस से बोलने अगर दिया, हवाला एक नहीं बोलने दिया तो दो, मैं जूते से पहले, मारूंगा। अरे मैं बिल्ली ने, तुमको जूते पहले से मैं सवाल सुन मारूंगा ले, ना, सवाल तुमको। सुन ले, देखो एक छोटा सा मसला अभी बताया तुझको। बिल्ली ने ये चूहा कितने खाया, मरतबा आपने किया? बिल्ली ने ये चूहा आपने खाया, कितने सुन बे मरतबा सुन, किया? बिल्ली ने ये चूहा आपने खाया, कितने मरतबा किया? अबे सुन ले, ये सुन आपने सुन कितने सुन मरतबा सुन, किया? बिल्ली ने चूहा खाया, देखो मुंह पे अभी खून ये लगा हुआ सवाल है, नहीं उसने अभी। मुंह पानी में डाल दिया, सुन बे, पानी में डाल दिया, उस तो पानी का आपने वो क्या होगा? पानी पी हवाला लिया? दे। आपने वो पानी पिया? अबे तू हवाला दे आपने वो पानी पिया? हवाला दे। देखो पिया नहीं उस तो फिर पानी का तकलीफ क्या कैसे होगा? कराई हवाला दे। जाएंगी? उस पानी का क्या होगा? अगर हवाला तू दे। पिएगा, अबे अगर उस तू वो पानी का पानी क्या होगा? पिएगा तो हवाला तू दे। मुतल्लिक कहलाएगा। उस पानी का क्या होगा? अब हवाला मैं दे। दलील देता हूँ, सुनो, अब दे। मेरी बात सुनिए, अब 2 मिनट तक मुझे ना बिल्ली ना ने रोकना, चूहा वरना खाया, मैं रुकने वाला बिल्ली हूँ। ने चूहा तो मैं खाया, कुरान मजीद, बिल्ली दुनिया ने से खामोश चूहा रहो। खाया, मुंह पे अरे उसके चूहा खून नहीं, लगा चूहा हुआ खा लिया, बोल है, दो क्या करने का है लाहौल तुमको? बिला कुव्वत इल्ला। ये वहां फिर भी बात नहीं तुम्हारे कर पास सकता, तो चूहा बदतमीजी वाला करेगा। फोन काटो, अहमद रजा इसका, भागो, अभी जेहमिया की तरह भगाओ इस भागोगे कुत्ते को, तुम, भगाओ। जेहमिया की तरह ये भागोगे, कुत्ते का बच्चा कुत्तों की मसले तरह। को, मसले को जो मसला चूहे का, उसको खंजीर में बदतर कर रहा है, ये मसले को अपनी तरफ से तब्दील कर रहा है, हराम को। बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए सामीन इकराम, ये है हालत इन वहाबियों की। ये कहते हैं हम तकलीद नहीं करते, और हालांकि आपने पूरी रिकॉर्डिंग में सुना, इसने जो तकलीद की तारीफ की, ये मुजतहिद ने की है, ये किसी कुरान हदीस में है ही नहीं। तो मुजतहिद की बात को बिना दलील मान लेना, यही तकलीद, और इसने तारीफ करके खुद फंस गया, ये खुद मुकल्लिद हो गया। अब देखिए, बिल्ली ने चूहा खाया, उसके मुंह पे खून लगा है, तो इस मसले को अगर गलत तरीके से कोई पेश करेगा तो उस पर अल्लाह की लानत है, क्योंकि ये मुजतहिद का मसला है, इसने खंजीर का नाम लिया, माजल्ला, गुस्ताखी की इसने। अब देखिए, ये सवाल हमने IRC इदारे में इनसे पूछा था, वहाबियों से, कि भाई एक मसला है कि बिल्ली ने चूहा खाया और उसके मुंह पे खून लगा है, उसने पानी में मुंह डाल दिया, तो उस पानी का क्या होगा? तो उसका आलिम कहता है, मुफ्ती कहता है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में जवाब दूंगा। जब उसको हमने कॉल किया दोबारा, तो वो कहता है कि उस पानी को पीने में और वजू में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बाकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे पूछा कि भाई अल्लाह की कसम खा के बोलिए, ये मसला आपने कहाँ से हल किया? तो कहता है दुर्रे मुख्तार से। आप देखिए, जाहिल के बच्चों को कुरान हदीस छोड़ के मुजतहिद की किताब पर क्या कहते हैं अमल करना पड़ा, तो इसी को तकलीद कहते हैं। और आज की तारीख में देखिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वहाबी साहब सुनिए, आप कहते हैं ना मसाइल में तकलीद क्यों करते हैं? नमाज के मुकम्मल क्या रकात, और क्या सुन्नत और वाजिब, नमाज की वाजिबात और सुन्नत, और पूरी रकात, फजर में 4, जोहर में 12, असर में 4, मगरिब में 7, कुरान हदीस में है ही नहीं। ये किसका इस्तदलाल है? मुजतहिद का। अच्छा, आप दूसरी चीज सुन लीजिए, जाहिल साहब, आप एक मसला बता रहे थे, अब दूसरा मसला ले लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में एक कंट्री है जिसमें 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। अब कुरान हदीस में से तो ऐसी कोई आयत है नहीं कि भाई कि वहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात है, तो वहां ऐसे नमाज पढ़ना या वैसे नमाज पढ़ना, है ना जी? तो वहां पर 6 महीने रात रहती है, तो अब वहां पर 5 टाइम की नमाज कैसे पढ़ोगे? जाहिर सी बात है कि जो वहाँ के मुजतहिद होंगे, जो वहाँ के मुफ्ती होंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, है ना भाई? तो इसी को तकलीद कहते हैं कि गैर मुजतहिद की बात को बिना दलील, अब तुम मुझसे कुरान हदीस से दलील मांगोगे कि तुम दिखाओ कि यहाँ रात है, तो कुरान हदीस में कहाँ लिखा है कि रात में 5 टाइम नमाज कैसे पढ़ेंगे? है ही नहीं, तो जरूर तुमको तकलीद करनी पड़ेगी। आप देखिए, अब मैं आपको एक और हवाला देता हूँ, ये कहते हैं ना जाहिल, देखिए ये किताब है बुखारी शरीफ, हदीस नंबर 142। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम बैतुल खला में जाओ तो मशरिक की तरफ मुंह किया करो, ठीक है? किबला रुख मुंह ना किया करो, मशरिक की तरफ रुख किया करके बैठा करो बैतुल खला में। तो अब ये हदीस अगर हम मदीने में लेके जाएंगे, तो अगर हम मशरिक की तरफ मुंह करेंगे तो जाहिर सी बात है उधर किबला पड़ेगा, तो हमें हदीस को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वहां के मुजतहिद की, वहां के आलिम की बात को मानना पड़ेगा। तो इसी को तकलीद कहते हैं। ये जाहिल के बच्चे सब कुछ करते हैं, जैसे देवबंदी छुप छुप के करता है ना हमारे अमल, वैसे ही हमारे अमल छुप छुप के करते हैं। लेकिन क्या है कि जाहिल है तो दिखाना तो है ही अवाम को कि हम जाहिल हैं। तो अब देखिए, मैंने इसको कहा फतावा नजीरिया पे हुक्म लगा, नहीं लगाया। मैंने कहा सिद्दीक हसन भोपाली पे हुक्म लगा, उसको जाहिल बोल, इसने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसके बाप हैं,
इसके घर के बड़े बड़े बाप हैं वो, उन्होंने खुद मेरे पास 5 किताबों के हवाले हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफई को फॉलो करते थे, इमाम शाफई के वो मुकल्लिद थे। और जाहिर सी बात है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से अगर आप पढ़ेंगे कुनियतुत तालिबीन के अंदर भी मौजूद है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम हम्बल के भी फॉलो करते थे और इमाम शाफई को भी फॉलो करते थे, लेकिन ज्यादा जो उनका रुझान था वो इमाम हम्बल की तरफ था, समझे। तो इमाम हम्बल को के वो मुकल्लिद थे। तो मुकल्लिद आज की तारीख में होना बिल्कुल ज़रूरी है। नहीं अगर मुकल्लिद बनोगे तो ऐसी वहाबियों की तरह कोई पेट पे हाथ बांधेगा, कोई सीने पे हाथ बांधेगा और कोई रफुद्दैन करेगा, कोई नहीं करेगा, ऐसे लड़ते रहेंगे। इसी तरीके से हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मसाइल में तकलीद करते हैं, अकायद में नहीं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दुआ में याद रखिए, रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।